है ना, रविदास जी का प्रचार का लक्ष्य है लोग ना जो बुराई है भाई, नशाखोरी है भाई, जैसे भी बुराई है उन सबको जो समाज से हटाकर ना अच्छे काम में लगाना। और हम पूछेंगे कि कैसे है, आ जाए भाई, आगे आ जाओ भाई, आगे कैमरा बना सर। भारत का हर रविदास जी, हर रविदास। तो सर ये जो है सत्संग का उद्देश्य क्या होता है? सतनाम, जय गुरुदेव, जय भीम। गुरु रविदास जी महाराज जी का परम उद्देश्य लोगों को मानव जाति शिक्षा देना, एकता के सूत्र में जोड़ना, नशा मुक्ति करना, गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चलना, गुरु रविदास जी महाराज जी लोगों को जोड़कर जन जन को गुरु रविदास जी का भक्तिमय पैगाम देना, ये सत्संग का परम उद्देश्य, परम जो कर्तव्य है। जैसे कि रात्रि में कार्यक्रम रुकनपुर में था, तो यहाँ पर समस्त ग्रामवासियों को जो नशा मुक्ति का आह्वान किया गया। गुरु रविदास जी महाराज के सत्संग के माध्यम से अनेकों संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हुए, अनेकों दूर दराज के जो यहाँ पे जो साध संगत यहाँ उपस्थित हुई, और सभी ने मिलकर के जो जीवन में ना नशा मुक्त करने की जो संकल्प लिया कि जीवन में हम कभी नशा नहीं करें। सर एक सवाल हो रहा, हमारे समाज में ना, सभी समाजों में गरीब लोग रहते हैं, किसी जो बाप के पास पैसे नहीं होता लड़की की शादी के लिए, क्या आपने वो भी प्रोग्राम चला रखा है या चलाने का सोच रहे हैं? जी जी जी, ये कार्यक्रम हमने जो 2018 से शुरू कर दिया था। अगर समाज के अंदर जो रविदासी समाज है हमारा, इसके अंदर कोई हमारी बहन बेटी गरीब है और ऐसी व्यवस्था नहीं कि उस बच्चे की हम शादी कर लें, तो अनुसुईया धाम शुक्रताल के अंदर ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर बहन बेटी की शादी करने की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। उसमें कुछ सामान भी दे करके हम जो कन्या शादी करते हैं। अगर समाज में गरीब लड़का पढ़ना चाहता है, हुनरदार है, क्या उसके लिए भी आप जो उसके लिए भी सती अनुसुईया धाम शुक्रताल में जो आवासीय कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें RPF, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, TC टेट, UP टेट आदि आदि की जो तैयारी जो कराई जाती है, जिसमें कि हमारे बच्चे ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हुए, उधर UP पुलिस में 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो ऐसी व्यवस्था भी अनुसुईया धाम के अंदर है। सर एक बात और कड़वा सवाल है, आप कहते हैं आप अपने तरीके से रविदास जी का प्रचार कर रहे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो समनदास के कुछ है ना, जो वे लोग जो समाज को ना केवल कह रहे हैं मंदिर बनाओ, लेकिन ना तो लड़की की शादी के लिए कुछ कर रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कदम उठा पा रहे। क्या सच्चे भक्त रविदास जी का वे है या जो समाज में सेवा करने वाले कौन भक्त है जी? एक्चुअली मेरा उद्देश्य है कि जो गुरु रविदास जी महाराज की परम शिक्षा हम समाज को दें, ना कि अपनी। जो गुरु रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग बताया, क्रांतिकारी मार्ग बताया, उसी में हमें सब लोगों को चलना। रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन गौन, छोड़ बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। उसी प्रकार से सभी को हमें जो भक्ति में एक सूत्र में जोड़कर सभी को नशा मुक्त करना, और गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा जन जन को हमें जो संपूर्ण भारत के अंदर जोड़ना। एक आपका मिशन था कि हर घर पर जो रविदास जी का झंडा होना, पीला झंडा, क्या वो भी अब भी चल रहा है सर? बिल्कुल, वो हमारा जो नियम था, कानून था, वो काफ़ी सक्सेस हुआ। समाज से हमने अनुरोध किया कि भाई हमें जो गुरु रविदास जयंती के दिन सभी को अपने घरों के ऊपर छतों पर जो पीले कलर का गुरु रविदास जी की फोटो का झंडा लगाना। 2024 में काफ़ी हम सक्सेस रहे, इस बार भी हमने काफ़ी जो झंडे लगवाए, और आगामी हमारी ये सोच है संपूर्ण भारतवर्ष में गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्मोत्सव पर हम घर घर जो गुरु रविदास जी फोटो के झंडे लगाए। ऐसा जैसे आपके जो भी ट्रस्ट के मंदिर है, जितने भी है, रविदास जी जयंती पर में सजाए जाते हैं, वहाँ जो जन्मदिन मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जितने भी गुरु रविदास जी गुरु घर, गुरुद्वारे, गुरु रविदास जी के मंदिर है, सभी पर जो कलर वगैरह किया जा और सजाया जा, लाइटिंग की जा। अब तो ये भी शुरू कर दिया कि जैसे जयंती जो मतलब कि जयंती 12 फरवरी को, तो इस बार 11 फरवरी पर हमने तमाम गाँवों के अंदर जो मोमबत्ती लाइटिंग की व्यवस्था भी अधिकांश गाँवों शहरों में कराई है। एक मैं नाम तो लूँगा, एक मंदिर में जो समनदास जी महाराज का, उनके जन्मदिन पर वहाँ ना तो झाला लगी ना कुछ, और व्रत खोलने के लिए वहाँ बुला लेते हैं। क्या उन लोगों को आप कुछ संदेश देंगे? रविदास जी नहीं तो ये मिशन चला शुरू में हो सकता है किसी कारणवश लाइटिंग हर साल ऐसे ही होता है, उनके गुरु का जन्मदिन हो तो उसे सजा लेते हैं, वरना रविदास जी के जन्मदिन पर ये सही रहता है, सुना पड़ा रहता है मंदिर। चलो उसके लिए भी मतलब कि महाराज जी से बातचीत करेंगे कि गोवर्धन दास जी इस समय जो गद्दी सी ना, उनसे इस संबंध में वार्तालाप, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी की भक्ति आराधना महाराज स्वामी समनदास जी महाराज ने भी करी, ना कि स्वामी समनदास जी ने कहा कि तुम मुझे पूछो। महाराज ने कहा कि गुरु रविदास जी महाराज बताए मार्ग पर चलो। गुरु रविदास जी की भक्ति घर घर जन जन जो महाराज समनदास जी ने गुरु रविदास जी कराई। अगर शिष्य जो गलत करे तो शायद उनकी गलती हो, महाराज जी की गलती। देखिए सतीदास जी महाराज थे पक्के नियम के
पक्के रविदास जी के पक्के चिल्ले हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए खून भी दे सकते हैं, वैसे ड्रामा नहीं रचते। और लोगों को जो है नशा कर रहे हैं, उनसे जो मांस मदिरा कर रहे हैं उन्हें छुटाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज में एक नई जागृति ला रहे। भाई एक सरल समाज बनेगा, इन सारी जो बुराइयों को छोड़कर ना और भाई विकास की ओर बढ़ो। अपने बच्चों को इंजीनियर जो बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह नौकरी सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करो। वे नहीं कह रहे पूजा करो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और जो सरकारी नौकरी प्राप्त करो, में कमाओगे और घर अच्छा बनेगा और समाज में तुम्हारी इज्जत होगी। इनका लक्ष्य ऐसा ही है। और साथ साथ भाई भगवान और जो है रविदास जी की पूजा करो। ये नहीं कह रहे कि भाई तुम जो अपने निजी काम में सारा मुझे धन दे दो, अपने घर को भी चलाओ। मैं मास्टर चमार रुकनपुर से। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।